श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ एक घमंडी बहन और गरीब भाई की। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा बेटी थे। बेटी बड़ी थी और बेटा जो था वो छोटा था। वह और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई। उसके पास बहुत सारा धन था, नौकर चाकर थे कि कोई भी कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत ही गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का जो खर्चा था वो चल नहीं रहा था और वह फिर बाहर से भी मजदूरी करता था। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता था उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था उस दिन घर में चूल्हा जल जाता था, नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। इतनी उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। उसकी पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह बहुत ही नियम कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह हमेशा माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। वह प्रतिदिन माता पार्वती और भोलेनाथ के मंदिर में जाती थी और वहाँ वह पहले मंदिर की साफ सफाई करती, फिर भगवान की पूजा करती। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास था उसका। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ ज़रूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे जो थे वो बहुत संस्कारी थे। वह थोड़े में भी गुजर करके अपने पति के साथ खुश रहती थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, अपने अमीर होने के कारण अत्यंत घमंडी हो गई थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरी बराबरी का नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की ननद की शादी थी। अपने सभी रिश्तेदारों को शादी में आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को जब शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया। मेरी बहन की ननद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना ही कोई आमंत्रण भी आया है। हमें निमंत्रण अगर किया होता तो हम जरूर जाते। अब तुम्हें अपनी बहन के यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर उसने तुम्हें निमंत्रण दिया है तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं खुद नहीं जाऊंगी। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वह अपनी क्षमता अनुसार उससे जो कुछ भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल दिया। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उस पर किसी की नज़र नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है। लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया ही नहीं था, फिर ये कैसे आ गया। उसे भाई को अपने घर में देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जिठानी के पास आई और उसे कहने लगी कि दीदी, आपका भाई आया हुआ है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं उन्हें लेवाने के लिए द्वार पर नहीं जा सकती हूँ। मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का वेश कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी ने कहा कि दीदी, आपके भाई ने तो बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं जो जगह जगह से घिसे हुए हैं। उनके हाथ में एक थैला भी है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यह सोचता रहा कि वह बहुत दिनों के बाद अपनी बहन से मिलने आया है तो बहन उससे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होगी। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं की जरा भी फिक्र नहीं की। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने के लिए कहा।
उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं और भाभी और भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था, तुमसे किसने कहा आने को, यह आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी है। तब भाई कहने लगा कि बहन, मेरा तुमसे मिलने का बड़ा मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और घर में मेहमान खचाखच भरे हुए थे। मेहमान तरह तरह के भोजन पकाकर खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूखा प्यासा था, जो भूख प्यास से बिल्कुल तड़प रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल गया। अब वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे जरा भी प्यार नहीं करती है और उससे न मिलना चाहती है। वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता नहीं रखना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती थी। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वह वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते आ गया और भूख प्यास के चलते अब वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। अंत में जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले माता पार्वती और भोलेनाथ यह सारा दृश्य देख रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, यह तो बेहोश हो गया है, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना भोजन भी नहीं करती है, यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बुढ़िया औरत का रूप धारण किया। इसके बाद वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा, तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा कि आप कौन हैं। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उससे बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ ने इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। तब वह माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जब जाना और ज़रूरी समझा तब मैं उसके घर गया। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे भी उधार लिए, जो भी मुझसे संभव हो सका मैं लेकर अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। इसके बाद उसने सारी आप बीती उस बुढ़िया माँ को कह सुनाई। वह रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप तो शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। यह सोच सोच कर ही मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बागीचा है,
बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माँ, यह ठीक रहेगा। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसने अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर ली और घर की तरफ चल पड़ा। अपने घर पहुंचता है तो उसके बीबी बच्चे भागकर आते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज़ लेकर आए होंगे, उनका थैला तो भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए ज़रूर अच्छे अच्छे उपहार और पकवान भेजे होंगे। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। उनकी पत्नी भी हाथ में पानी का ग्लास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया है कि थैला भरा हुआ है। अब वह बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। वह कहने लगा कि जो भी दिया है वह सब इस थैले में रखा हुआ है। यह कहकर वह वहाँ से चल दिया। उसकी बीवी थैले को खोलती है तो देखती क्या है कि एक तरबूज और एक ककड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने के दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत ही ज़्यादा दे दिया है। इससे अपने भाई का दुख और गरीबी नहीं देखा गया होगा, इसलिए ननद ने इतना ज़्यादा दे दिया है। वह जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज के बीचों बीच में हीरे मोती जवाहरात सब भरे हुए हैं। जब उसका पति घर आया तो वह उससे कहने लगी कि यह दीदी ने क्या दे दिया। उसका पति यह सोचकर सकपका गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी जैसी चीज़ें मिलती हैं, तुम तो खीरा काकर लेके आए हो, तरबूज लेके आए हो। वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा ही नहीं। तब वह बोली कि जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी, देखो उन्होंने हमारे लिए कितना सारा धन भेज दिया है। इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी। जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारा दरिद्र ही दूर कर दिया, यानी कि हमारी विप्रता दूर कर दी। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। वह काफ़ी दिन हो गए थे। वह गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि ननद ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। उधर उसकी ननद तो अमीरों के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा प्यासा यहाँ से चला गया है, वह कैसी हालत में होगा, उसका परिवार कैसा होगा। उससे तो उसे कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए यहाँ लिवा लाओ, वह भी कुछ दिन अपने मायके में घूम जाए। तब उसका भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊँगा। भाई के पास काफ़ी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छे जैसे सामान उपहार लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल की तरफ चल दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा तो वह भागकर उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी कि दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी कि मेरा भाई आया है तो किस वेश में आया है। उसकी देवरानी कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है और उसके ऊपर आभूषण भी है, उसके साथ उसने काफ़ी सारे उपहार लिए हुए हैं। तब वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी और मैं दरवाजे पर आती हूँ। भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा और आज मेरे पास धन दौलत है तो वह कितनी खातिरदारी कर रही है, लेकिन उसने यह सब मन में ही रखा। फिर वह अपनी बहन से बोला कि बहन तेरी भाभी बहुत जिद पर अड़ गई है और कुछ दिन के लिए वो तुम्हें बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वह मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो भाई का घर परिवार और उसकी शानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी कि वो दंग हो जाती है। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है।
क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसकी बहन यानी कि उसकी ननद ने ही ये सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से वे अब 2 टाइम की रोटी खा सकते हैं और इतने अमीर हो गए हैं। उनके दुख के दिन अब बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय अपनी ननद को देती थी। वह मन में यह मानती थी कि मेरी इस ननद ने हमारी मदद की है, इसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे थे। अगर मेरी ननद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते। यह सोचकर अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती। अपनी ननद से कहती कि मुझे यह साड़ी खरीदनी है, यह मुझे लेना है, तो वह उसकी हर फरमाइश पूरी करती, यानी कि अपनी ननद की। उसकी भाभी उसे वही दिलवा देती और बहुत खुश होती कि चलो मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब ननद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई बोला ठीक है, बहन को विदा तो करना है, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने कहा कि भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला ठीक है, मैं बनाए देता हूँ। मोची ने कहा कि भैया बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा कि ठीक है। वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा कि बहन 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना। 1-2 दिन तो तुम और रुक ही सकती हो ना, तब तक जूती भी बन जाएगी। उसकी बहन बोली कि ठीक है भैया, मैं रुक जाती हूँ 1-2 दिन। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर बहुत मीनाकारी थी, कढ़ाई थी, खूब हीरे मोती लगे हुए थे। यह देखकर बहन जो है वो बहुत प्रसन्न होती है। जब वह जूतियाँ पहनती है तो उस जूती में से आवाज़ आती है कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया था। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता है। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा कि यह तो जूती है, जैसे मोची ने बना दी वैसे ही बन गई, लेकिन यह क्या कह रही है मुझे नहीं पता। बहन अपने घर के लिए विदा होकर जाने लगी। तब बहन विदा होकर जब गई तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके भाई और भाभी ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तब बहन विदा होकर चलने लगी तो उस जूती को उसने अपने पैरों में डाल लिया। अब वो जूती यही चिल्लाती फिरती कि गरीब का कोई अपना नहीं होता है, अमीरी और गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता है। भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई रिश्तेदार नहीं होता है। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा था कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया था। इतना कुछ होने के बाद भी यह लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था। वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी कि ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। उसका पति बोला कि मैं तुमसे कोई बात छिपा नहीं रहा हूँ। वह बोली नहीं, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छिपा रहे हो। वह जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज है, वह मुझे भी बता दो। तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, तब मैं अपनी बहन के घर उनके यहाँ उनकी ननद की शादी में गया था। तब उसने मेरा आदर सत्कार नहीं किया था। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था और मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मैं तो दिन तक भूखा रहा था और कमरे में बंद पड़ा था। और उसके बाद मेरी बहन के भांजे की बहू ने कमरा खोला था। मैं वहाँ से निकल भागा। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता है, चाहे वह बहन भाई का हो या कोई भी रिश्ता हो। वहाँ से निकलकर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुंचा तो वहां बेहोश होकर गिर गया।
तभी एक बूढ़ी माँ एक साधु बाबा के साथ वहाँ आई और उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरी सारी कहानी सुनी। तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं बहन के घर से शादी में गया था और उसने मेरी जरा भी इज्जत नहीं की है और न ही मुझे कोई उपहार दिया है, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरा बगीचा है, तुम बगीचे में से अपने थैले में तरबूज और ककड़ी भर ले जाओ। मैं वहीं तरबूज और ककड़ी घर पर लाया था। उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी गरीबी दूर हुई और मेरी ऐसी हालत है कि हम लोग अब संतुष्ट हैं। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह बूढ़ी माँ और साधु बाबा को आपको जंगल में मिले थे। अवश्य ही वह भगवान शिव और माता पार्वती होंगे जिनकी मैं पूजा करती हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना सकते हैं। उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हुए हैं। तब उसका पति कहने लगा कि तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई वैर मत रखो। वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से ना निकालती, मेरा निरादर ना करती और मुझे भूखा ना रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं भागता और तब शायद हम पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा नहीं होती। किसी न किसी रूप में यह सब जुड़ा हुआ है और मेरी बहन से ही जुड़ा हुआ है। उसी की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव मत करना कि उसे यह महसूस हो कि जैसे उसने मेरे साथ किया, हमने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। पत्नी कहने लगी कि आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है कि जिससे हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन नहीं भूल सकते हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है, हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी अपने मायके आएंगी और वो जो कहेंगी हम उन्हें वही उपहार देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वह उनकी भक्ति में लीन रहने लगी। उसकी समझ में आ गया था कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनके कष्टों का निवारण भी करते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। सोचकर उसने माता पार्वती और भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया जिसमें वो हमेशा पूजा अर्चना करते रहे और हमेशा उन पर अपना विश्वास बनाए रखा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।